नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। आज के दिन का इतिहास गुलाम वंश से जुड़ा हुआ है। गुलाम वंश के 8वें सुल्तान नसरुद्दीन महमूद का मृत्यु आज ही हुआ था। आइए जानते हैं कि गुलाम वंश की नींव किसने रखी थी। गुलाम वंश की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक दरअसल मोहम्मद गोरी का गुलाम था। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मोहम्मद गोरी कौन था। मोहम्मद गोरी का अस्तित्व सन 1191 ईस्वी में आता है, जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। बता दें कि तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। उस युद्ध में मोहम्मद गोरी को हार झेलना पड़ा था। उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने करारी शिकस्त भी दी थी, लेकिन उसके बाद फिर से मोहम्मद गोरी ने दूसरी बार भारत पर आक्रमण किया, जिसे तराइन की द्वितीय लड़ाई भी कहते हैं। सन 1192 ईस्वी में यह युद्ध हुआ। उस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। हराने के बाद मोहम्मद गोरी पुनः वापस अपने देश लौट गया और उसने अपना राजपाट कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक हालांकि उतना योग्य शासक साबित नहीं हुआ, लेकिन उसने कई सारे बेहतरीन इमारतों का निर्माण भी करवाया। जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा जो है हमारे देश में, उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। आज हमारे जो दिल्ली में सबसे बड़ी इमारत जो कुतुब मीनार है, उसकी नींव उसने ही रखी थी। कितने हमारे जो दर्शक है वो जानते होंगे कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन वास्तविकता यह है कि नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसका जो निर्माण कार्य था उसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। बता दें कि उस समय उसने क्षेत्रफल का भी काफी विस्तार किया। उसने गुलाम वंश को पूरे भारत में फैला दिया। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। वह प्रथम मुस्लिम शासिका भी बनी। उससे पहले कोई भी मुस्लिम शासिका नहीं बनी थी। उसके बैठने के बाद ही मुसलमानों ने कड़ा विरोध भी किया कि एक महिला होकर के शासन पर कैसे बैठ सकती है। विरोध के बावजूद रजिया सुल्तान ने साबित किया कि वह मुस्लिम शासिका बनने के योग्य है और उसने कई ऐसे कारनामे किए जो कि इतिहास में आज भी याद किए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद यह माना जाता है कि उसके कुछ निजी सैनिकों द्वारा ही कैथल में उसकी हत्या करवा दी जाती है। रजिया सुल्तान के बाद जितने भी गुलाम वंश के शासक हुए वो उतने योग्य साबित नहीं हुए। इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह योग्य साबित नहीं हुए, जिसकी वजह से कई राजा गुलाम वंश पे आक्रमण भी कर दिए और गुलाम वंश अंत में पतन हो गया। गुलाम वंश का पूरी तरीके से अस्तित्व ही मिट गया। इस वीडियो के संदर्भ में हमारे व्यूवर्स के क्या राय हैं, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें।